अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुरूद पढ़ने वाले को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते और पहचानते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं साबित करता हूँ कि दुरूद जो भी जी लगाकर, लौ लगाकर, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद पाक की कसरत करता है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस उम्मती को जानते और पहचानते हैं। तो आइए बड़ी तेज़ी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जलवाए नूरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये राबिया बसरी कौन है? ये बसरा की सरजमीन में एक गरीब खानदान में पैदा हुई। वो राबिया बसरी जिन्होंने इबादतें करके, नवाफिल की कसरतें करके अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ख़ास हासिल करती है। अल्लाह तबारक व तआला राबिया बसरी को फिर वो मकाम अता करता है कि बड़े बड़े फिर उनके सामने घुटने टेकते नज़र आते हैं। तो राबिया बसरी की जब विलादत हुई, जब राबिया बसरी की पैदाइश हुई तो आपके वालिद मोहतरम बड़े गरीब, मुफलिस और नादार इंसान और खुददार भी इतना कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और राबिया बसरी के वालिद मोहतरम का कहना है कि मैं बंदा तो खुदा का हूँ और हाथ गैर खुदा के सामने फैलाऊं ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। तो राबिया बसरी जब पैदा हुई तो घर में चिराग रोशन करने के लिए तेल भी नहीं था। राबिया बसरी को लपेटने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद न था। तो राबिया बसरी की माँ ने अपने शौहर से कहा कि जाए आप किसी के घर जाकर के कुछ मदद तलब करें। राबिया बसरी के वालिद मजबूर होकर गए। जाने के बाद दरवाजे से वापस पलट आ गए। राबिया बसरी की माँ ने कहा कि आप गए थे? राबिया बसरी के वालिद ने कहा मैं गया ज़रूर था, लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मैं बंदा तो खुदा का हूँ और किसी गैर खुदा से सवाल करूँ, मांगूँ। आखिरकार रोते रोते राबिया बसरी के बाप सो जाते हैं। आँख लग जाती है, माथे की आँख लगी कि किस्मत की आँख खुल गई। बोले मचल के एक बार सुभान अल्लाह। एक बार आप जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह कि राबिया बसरी के वालिद मोहतरम अभी सोए हैं, सर की आँख लगी है और किस्मत की आँख खुल गई है। आँख लगी है कि मदीने वाले ताजदार ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, में मेरे आका तशरीफ लाए हैं। राबिया बसरी के बाप सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका मदनी ताजदार सलाम का जवाब देते हैं। राबिया बसरी के बाप और रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो? राबिया बसरी के बाप ने कहा सरकार 3 बेटी पहले से थी, अब ये चौथी बेटी पैदा हुई है और हाल ये है कि चिराग रोशन करने के लिए तेल भी नहीं है, उसे लपेटने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जाओ हाकिम बसरा के पास, उसे जाकर के कहो कि वो तुझे 400 दीनार अता करे। राबिया बसरी के बाप ने कहा हुजूर, वो मुझे 400 दीनार क्यों देगा? आखिर क्या वजह है कि वो 400 दीनार मुझे अता करेगा? राबिया बसरी के बाप ने जब सवाल किया तो मेरे आका ने फरमाया कि जाओ उसे जाकर के कह दो कि तुम रोज़ाना नबी की बारगाह में 100 बार दुरूद पढ़ते हो और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद पढ़ते हो। इस जुमेरात को तुम्हारी गैर हाजिरी है। राबिया बसरी के बाप ने कहा क्या वो मेरा यकीन करेगा? राबिया बसरी के बाप ने कहा सरकार
क्या वो मेरा यकीन करेगा? मेरे आका ने फरमाया वो ज़रूर यकीन करेगा। उसे जाकर के कहो कि मुझे आमिना के लाल ने भेजा है। तुम हर जुमेरात को 400 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हो और इस जुमेरात को तुम्हारी गैर हाजिरी है, तो नबी ने मुझे भेजा है, उसके लिए तुम फिदिया अता करो, मुआवजा पेश करो। इस जुमेरात को जो गैर हाजिरी हुई थी उसके एवज तुम मुझे 400 दीनार अता करो। राबिया बसरी के बाप सुबह होते ही हाकिम बसरा के पास पहुंचते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि हर दिन तुम नबी की बारगाह में 100 मरतबा दुरूद पढ़ते हो और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद पढ़ते हो। इस जुमेरात को तुम्हारी गैर हाजिरी हुई है, इसलिए तुम 400 दीनार मुझे अता करो। हाकिम बसरा कहते हैं तुझे किसने बताया है? मैं नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता हूँ, ये मैं जानता हूँ और मुस्तफ़ा करीम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। मैं अपने महल के अंदर दुरूद पढ़ता हूँ। राबिया बसरी के बाप ने कहा जिसकी बारगाह में तुम दुरूद पढ़ते हो वो मोहम्मद अरबी मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि हाकिम बसरा खुश हो जाते हैं कि मेरे आका मुझे याद रखे है, मैं दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे आका जानते पहचानते हैं मुझे, और इस जुमेरात को मेरी गैर हाजिरी हुई, मेरे सरकार ये भी जानते हैं। तो हाकिम बसरा ने 400 दीनार राबिया बसरी के बाप को अता किया और 1000 गरीबों में तकसीम किया। जब आपके वजीरों ने, आपके चाहने वालों मुरीदों ने कहा कि 400 दीनार की बात थी, आपने 1000 दीनार क्यों बांट दिए? हाकिम बसरा कहते हैं वो इस खुशी में मैंने बांट दिया कि मेरे आका मुझे पहचानते हैं। हाकिम बसरा कहते हैं वो 1000 दीनार मैंने इस खुशी में बांट दिया कि मेरे आका नबियों के ताजदार मुझे जानते और पहचानते हैं। तो मुसलमानों, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, मैं अपने आप से भी कहता हूँ कि आज से हम अहद करें, नीयत कर लें कि नबी की बारगाह में कम से कम दिन में 100 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। दुरूद की बरकत से अल्लाह हमें दोनों जहान में माला माल फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाऊंगा। बरोद महशर सबसे पहले उसकी शफाअत करूंगा जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता हूँ। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये प्यारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।